अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास जो है वो हमारी एक्सरसाइज क्लास है। जितनी भी हमने अभी तक फ़ोटोशॉप को देखा है, उसके जो टूल्स यूज़ हुए हैं वो आज हम देखेंगे कि उनको आप अपने प्रोजेक्ट्स में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से आप उनसे जो है कोई अट्रैक्टिव चीज़ बना सकते हैं। सो चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ और देखते हैं कि आप उन टूल्स से क्या-क्या काम कर सकते हैं। आज की एक्सरसाइज क्लास के लिए हमने अभी तक जो भी पढ़ी हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में, जो भी कुछ फ़ोटोशॉप में आपने सीखा है उससे रिलेटेड मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, जिसकी वजह से आप उसकी थोड़ी सी प्रॉपर आपको समझ में आ जाएगा कि वो टूल्स, वो जो ऑप्शंस है वो हम क्यों यूज़ कर रहे थे। उसके अलावा और भी मज़ीद कुछ ऑप्शंस यहाँ पर अगर बीच में ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। सो मैंने आज की एक्सरसाइज क्लास के लिए मैंने ये पिक्चर डिसाइड की है। इसको हम, इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं, ये तो खैर ओरिजिनल इमेज है लेकिन इसको हम कोशिश करेंगे कि हम इसको डिजिटली पेंट करें, जो टूल्स अभी तक हमने पढ़े हैं। सबसे पहले मुझे इसकी एक शेप क्रिएट करनी है, तो इसकी शेप क्रिएट करने के लिए मैं, बहुत सारे तरीके हैं, मैं इसी पिक्चर से भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं आपको सिलेक्शन से, जो हमने सिलेक्शन के टूल्स पढ़े थे उससे मैं अगर बताऊँ तो देखें, सबसे पहले मैं यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्क टूल सेलेक्ट करता हूँ और रेक्टेंगुलर मार्क टूल से मैंने इसके ऊपर एक इस तरह की शेप क्रिएट कर दी। ठीक है, एक रेक्टेंगल फॉर्म में मैंने क्रिएट कर दिया। थोड़ा सा राइट क्लिक करके मैं इसको कर देता हूँ ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन, इसको मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया। सिलेक्शन थोड़ी सी छोटी बन गई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से थोड़ी सी अंदर की तरफ है, इसको मैं बाहर कर देता हूँ एंड देन हिट एंटर। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा, सो ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखें, इस बॉटल में एक कर्व आ रहा है, सिलेक्शन मेरे पास ज़्यादा बनी हुई है, मैं थोड़ी सी सिलेक्शन को कम करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से, अगर आप इसकी ये वाली साइड देखें तो ये आपको एलिप्स फॉर्म में नज़र आ जाएगी। तो मैंने एलिप्टिकल मार्क टूल सेलेक्ट किया और यहाँ पे एक ऐसा कर्व बनाने की कोशिश की। सही, लेकिन जब मैं इसको बना रहा हूँ तो प्रीवियस वाली सिलेक्शन ख़त्म हो जाती है। तो मैंने आपको तरीका बताया था कि आप ऑल्ट प्रेस करते हैं, ऑल्ट प्रेस करने से आपकी सिलेक्शन जो है वो सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो मैंने ऑल्ट प्रेस किया। अब मुझे इस सिलेक्शन को उठा के करीब लाना है इसके, तो मैं स्पेस बार प्रेस करके इसकी सिलेक्शन को यहाँ पर मूव करवा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे मूव करवाया थोड़ा सा, और इसका कर्वनेस थी वो मैंने कम कर दी, और ठीक, परफेक्ट। ठीक है, एंड देन मैंने यहाँ से अगेन ऑल्ट प्रेस किया, स्पेस बार प्रेस करके इसको मूव करवाया एंड देन रिलीज। सो इतना पार्ट उसने कट कर दिया। अगर ये मैं बॉटल हटा भी देता हूँ तो कुछ ऐसी शेप बन गई। अच्छा, अब ये शेप बन तो गई, लेकिन इसके अगर मैं करीब जाके इस सिलेक्शन का ये ऊपर वाला पार्ट देखूंगा तो ये बहुत पॉइंटेड नज़र आ रहा है, जबकि आप इस बॉटल को देखें तो ये कर्व है। तो कभी भी आपको सिलेक्शन में कर्व जनरेट करना हो, किसी पॉइंट को आप कर्व करना चाहते हैं, तो आप सिलेक्ट में जाएंगे। सिलेक्ट में जाने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा मॉडिफाई, एंड मॉडिफाई में जाके आपको ऑप्शन मिलेगा स्मूथ सिलेक्शन का, क्योंकि हम सिलेक्ट के मेन्यू में आए हैं। स्मूथ किया और स्मूथ में यहाँ से चेक करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये डिपेंड करता है रेजोल्यूशन पे कि कितने पिक्सल्स आपको स्मूथ करना है। मैं 20 पिक्सल करता हूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है। कंट्रोल Z मैंने प्रेस किया एंड देन दोबारा सेलेक्ट, मॉडिफाई एंड स्मूथ। 10 पिक्सल में थोड़ा थोड़ा करके आप ज़्यादा दफ़ा अप्लाई करेंगे तो ये एक अच्छा रिजल्ट आपको देगा। तो मैंने 10 कर दिया एंड देन अगेन सेलेक्ट, मॉडिफाई एंड स्मूथ। तो मैंने 10 और कर दिया। ठीक है, तो इस तरह की कुछ शेप आ गई होगी हमारे पास। अच्छा, अगर आपको बिल्कुल परफेक्टली ये शेप चाहिए तो देन आप जो है वो इसको फिर से सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, लेकिन मैं अभी उतना डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। सही है, मैं आपको सिर्फ एक सिंपल आइडिया दे रहा हूँ। सो मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं यहाँ से एक न्यू लेयर सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से एक आई ड्रॉपर टूल होगा, आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट करके मैंने कोई भी एक कलर जो मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा होना चाहिए, मैंने वो कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। और सिलेक्ट करने के बाद मैं इस लेयर पे जाके ऑल्ट बैक स्पेस से फिल कर देता हूँ। ठीक है, सो ये कलर इसमें फिल हो गया। कंट्रोल D प्रेस करके मैंने सिलेक्शन को ख़त्म कर दिया। ठीक है, सिलेक्शन का काम ख़त्म, सिलेक्शन ख़त्म। अच्छा, अब अगर आप इस कैप का जो इस बॉटल का कैप देखें तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो मैं चाहता हूँ कि मैं इस बॉटल का कैप भी बना लूँ। ये मैंने बॉटल बनाई थी, इसकी मैं सिलेक्शंस पहले बना चुका हूँ। मैं, अगर आपको किसी एग्जिस्टिंग पिक्सल्स की सिलेक्शन बनानी है, मतलब इस लेयर पे वो पिक्सल्स बने हुए हैं जिनकी मुझे सिलेक्शन बनानी है, लेकिन ये सिलेक्टेड पार्ट नहीं है, तो सिलेक्ट करने के लिए मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने चूज़ कर लिया
सेलेक्ट पिक्सल्स। सेलेक्ट पिक्सल्स करने के बाद इस लेयर को अभी हम फिलहाल बंद कर देते हैं। मुझे सिर्फ इसका ऊपर वाला है जो कैप वाला पार्ट है ये चाहिए। सो मैं इसको बनाने के लिए यहाँ से अगेन इलिप्टिकल मार्क टूल सेलेक्ट करूँगा। कीबोर्ड से मैंने ऑल्ट प्रेस किया और ऑल्ट प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ से इतना पार्ट इसका रिमूव करवा दिया। ठीक है, सो ऊपर वाला पार्ट हमें मिल गया। नीचे वाले पार्ट की खैर हम यहाँ से ऐसे ऑल्ट प्रेस करके आप इस तरह से भी इन पार्ट्स को रिमूव करवा सकते हैं। ये भी मुझे नहीं चाहिए, ये भी मुझे नहीं चाहिए एंड ये भी मुझे नहीं चाहिए। ओके, देन एक और न्यू लेयर ली, आई ड्रॉपर टूल सेलेक्ट कर लिया। आई प्रेस करेंगे तो भी आई ड्रॉपर टूल आ जाएगा और मैंने यहाँ से जाके एक कलर पिक कर लिया एंड देन कलर फिल। कंट्रोल डी प्रेस किया तो एक ये पार्ट हमें मिल गया और एक ये पार्ट हमें मिल चुका है। ठीक है, अब इसके ऊपर भी एक और पार्ट था, वो भी लाइन हमें नज़र आ रही है, तो मैं वो भी जो है वो सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैं अगेन इसकी सिलेक्शन बना लूँगा। जो ऊपर वाला पार्ट हमने बनाया, राइट क्लिक किया, सिलेक्ट पिक्सल्स एंड देन मैं इसमें से भी ये पार्ट लेना चाहता हूँ। तो मैंने ऑल्ट प्रेस किया सिलेक्शंस को रिमूव करने के लिए। ऑल्ट छोड़ना नहीं है, अगर आप ऑल्ट छोड़ देंगे तो फिर वो सब्ट्रैक्शन नहीं करेगा। अब देखें इतना आ रहा कर, मैं इसको और कम कर लेता हूँ जितने पे भी ये शेप आपको मिल जाए। ठीक है, मुझे ऐसे आसान लग रहा है तो मैं ऐसे काम कर रहा हूँ। अगर आपको पेंट टूल से बनाना आसान लगता है तो आप बिल्कुल पेंट टूल से बना सकते हैं। मैंने ऑल्ट प्रेस किया और सिलेक्शन बना ली एंड मैंने इतना पार्ट मैं रिमूव कर लेता हूँ। मैं यहाँ से किसी दूसरे टूल से भी जाके इतना पार्ट रिमूव कर सकता हूँ। ठीक है, एक और ऊपर न्यू लेयर सेलेक्ट की मैंने, आई ड्रॉपर, आई प्रेस किया, आई ड्रॉपर सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से कोई दूसरा कलर सेलेक्ट करके इसमें मैंने फिल करवा दिया। सो अगेन देख लें, एक ये लेयर है, एक ये लेयर है और एक ये लेयर मैंने क्रिएट की है यहाँ पर। ओके, अच्छा यहाँ पे आपको एक छोटी सी रिज नज़र आ रही होगी। ये रिज क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैंने यहाँ से इलिप्टिकल मार्क टूल सेलेक्ट किया, सही है, और मैंने यहाँ से एक रिज क्रिएट कर दी कुछ उतनी जितनी इसमें नज़र आ रही है। ठीक है, लेकिन मुझे ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें सब्ट्रैक्ट करना है इसको। तो क्या करूँगा, देखें इतना पार्ट मैं पहले बना चुका हूँ, ये वाली सिलेक्शन मैं पहले क्रिएट कर चुका हूँ। ठीक है, मैं इस बॉटल को बंद कर देता हूँ। देखिए मुझे सिर्फ इतना पार्ट चाहिए, ये जो ब्राउन वाला पार्ट मैं पहले बना चुका हूँ वो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मुझे इसकी सिलेक्शन बनानी है, इन पिक्सल्स की सिलेक्शन बनानी है, लेकिन उस सिलेक्शन को ये जो एग्जिस्टिंग सिलेक्शन है इसके साथ सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए आपको प्रेस करना होता है ऑल्ट, और सिलेक्शन बनाने के लिए आपको यहाँ से क्लिक करना पड़ता है कंट्रोल प्रेस करके। तो मैंने यहाँ से जाके कंट्रोल प्रेस किया ताकि इन पिक्सल्स की सिलेक्शन बन जाए। सिलेक्शन बनाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप राइट क्लिक करके सिलेक्ट पिक्सल्स कर सकते हैं या फिर आप कंट्रोल प्रेस करके क्लिक कर सकते हैं, तो भी उस पार्ट की सिलेक्शन बन जाती है जैसे ये बन रही है, सही। लेकिन मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है, जो इस इलिप्स का जो पार्ट है जो इसके ऊपर आ रहा है वो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा ताकि इसकी सिलेक्शन बन जाए और साथ में ऑल्ट प्रेस करूंगा ताकि इसकी सिलेक्शन उसमें से डायरेक्टली डिलीट भी होनी चाहिए जो पहले से एग्जिस्टिंग सिलेक्शन है। तो मैंने कंट्रोल एंड ऑल्ट प्रेस किया एंड क्लिक कर दिया, तो सी इसकी सिलेक्शन जो वो पार्ट बना हुआ था उसने ख़त्म करवा दी। एंड देन मैं अगेन दोबारा जाता हूँ, यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्क टूल सेलेक्ट किया और इतना पार्ट मैंने यहाँ से मैंने ऑल्ट प्रेस किया और इतना पार्ट मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, सो सबसे पहले अगर हमें शेप सही बना दी तो बहुत आपको आसानी से आप बना सकते हैं। इनकी थंबनेल साइज़ थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, मैं इसको कम कर लेता हूँ। सबसे ऊपर जाके मैंने एक लेयर ली हुई है, ठीक है, इन सबको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। इसका कलर मुझे चाहिए तो मैं यहाँ से आई प्रेस किया आई ड्रॉपर से और ये वाला कलर मैंने पिक किया और ऑल्ट बैक स्पेस से इसमें मैंने फिल करवा दिया। सो देखिए जो हमें बेसिक शेप चाहिए थी बॉटल की वो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर ली विदाउट पेंट टूल। सो आगे चलते हैं। अच्छा, किसी भी वक्त आपको कोई लेयर, सिर्फ एक सिंगल लेयर आपको ओपन करके देखनी है, तो ये जो आई है उसकी ये जो विजिबिलिटी आप जहाँ से देखते हैं, ऑल्ट प्रेस करके आप उस आई पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपको वही लेयर नज़र आएगी जो आपको बनानी है। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पर दो कलर नज़र आ रहे हैं। दो कलर्स के लिए हमने पढ़ा है कि हमें ग्रेडियंट अप्लाई करना होगा दो कलर्स के लिए, तो मैं इन दो कलर्स के लिए यहाँ पर ग्रेडियंट चूज़ करता हूँ। लेयर मेरे पास ये मौजूद है जिस पे मुझे ये कलर फिल करने हैं। एक डार्क कलर है, एक लाइट कलर है। तो डार्क और लाइट कलर कैसे लेंगे, अभी मैं फिलहाल ये कलर बंद कर देता हूँ। मुझे दो कलर का ग्रेडियंट चाहिए। ग्रेडियंट बनाने के लिए आप इस लेयर पे डायरेक्टली भी ग्रेडियंट लगा सकते हैं। सो मैं डायरेक्टली लगा देता हूँ उसके ऊपर। यहाँ से जाता हूँ, इस ये पिक्सल मैंने ओपन करके रखे हुए हैं, मैं यहाँ से जाके सिलेक्ट करता हूँ ग्रेडियंट टूल। ये है हमारे पास ग्रेडियंट टूल, मैंने इस पर क्लिक किया और ग्रेडियंट की क्लास हम पहले ले चुके हैं। सो यहाँ ऊपर लिंक आ रहा है, इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे या आई के बटन पे क्लिक करेंगे। सो आपको
ग्रेडियंट वाली क्लास मिल जाएगी। सो मैं यहाँ से जाके उस पर क्लिक करता हूँ, मैंने ओके किया। यहाँ से मुझे चाहिए लीनियर ग्रेडियंट की टाइप, नहीं चाहिए रेडियल ग्रेडियंट चाहिए, और मैंने क्लिक करके अप्लाई किया तो ये पूरी लेयर पे अप्लाई हो रहा है। मैं ऐसे, और ये बाहर डार्क वाला कलर है, अंदर लाइट वाला कलर है, तो मैं इसको रिवर्स कर लेता हूँ ताकि अंदर की तरफ डार्क वाला है और बाहर की तरफ लाइट वाला है। सो मैं यहाँ से जाके क्या करूँगा, ये लेयर है, इसके ऊपर मैं जाके लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद मैं यहाँ से अप्लाई करता हूँ कुछ इस तरह से ग्रेडियंट, ताकि वो इस पूरे पे अप्लाई कर दे और जो पार्ट हमें लाइट रखना है वो लाइट हमें मिल जाए। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इस पर अप्लाई कर दिया। ग्रेडियंट से ये इतना ही कंट्रोल हो पा रहा है, तो ठीक है। अगर नहीं कंट्रोल हो रहा हो, आपको थोड़ा और चेंज करना हो, तो फिर आप ब्रशेस को यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ से जाके ब्रश चूज़ कर लेता हूँ, यहाँ से ये कलर पिक कर लिया, साइज़ मैंने इंक्रीज़ कर लिया, एंड देन लॉक लगा हुआ है। ट्रांसपेरेंट लॉक जो है ये आपके पिक्सल्स को बाहर नहीं निकलने देगा जो आप कलर पेंट कर। सो इन सबको बंद किया, ये आपके पास बॉटल वापस आ गई। ठीक है, ओके। यहाँ पर आपको कुछ लाइंस नज़र आ रही हैं। सो ये लाइन मुझे अगर क्रिएट करनी है तो ये लाइन देखिए मैं कैसे क्रिएट करूँगा। एक लाइन मुझे चाहिए सपोज कर। सो मैं इसके बाहर की तरफ लाइन अप्लाई करना चाहता हूँ। ये वाला जो बॉक्स है इसके बाहर मैं चाहता हूँ एक लाइन आ जाए। तो वो लाइन क्रिएट करने के लिए देखिए मैं इसी की सिलेक्शन बना रहा हूँ। मैंने राइट क्लिक किया, इसकी थंबनेल पे राइट क्लिक किया, सेलेक्ट पिक्सल्स, पिक्सल सेलेक्ट हो गए। मैं इसके ऊपर जाके एक लेयर सेलेक्ट करता हूँ और एडिट स्ट्रोक। सही, अगर आपको खाली लेयर पे एक ब्लैंक लेयर है लेकिन उसके पास सिलेक्शन मौजूद है और आप उस सिलेक्शन पे स्ट्रोक लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से जाके स्ट्रोक ले सकते हैं। तो ये मुझसे पूछ रहा है उस स्ट्रोक का साइज़ क्या होना चाहिए। मैंने इसको बता दिया कि मुझे पहले भी बताओ 5 पिक्सल में कितनी आएगी। ठीक है, कलर पूछ रहा है तो मैंने यहाँ से जाके कलर ये वाला चूज़ कर लिया। ठीक है, और अब ये पूछ रहा है स्ट्रोक अंदर आनी चाहिए 5 पिक्सल, सेंटर में आनी चाहिए यानी 2.5 पिक्सल अंदर 2.5 पिक्सल बाहर, या पूरी सिलेक्शन बाहर पूरी स्ट्रोक जो है वो बाहर की तरफ आनी चाहिए। तो मैंने आउटसाइड किया इसको एंड देन हिट ओके। सो ये स्ट्रोक आ गई बाहर। सो हम देखते हैं ये कैसी लग रही है। सिर्फ आप इतना पार्ट देखें, मुझे सही लग रहा है, बिल्कुल साइज़ के हिसाब से बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन मसला आ रहा है कि ये बाहर जा रही है। तो जो बाहर वाला पार्ट है वो कैसे डिलीट करेंगे। ये मैंने बॉटल की सिलेक्शन बनाई हुई है, इस लेयर पे ये बॉटल की सिलेक्शन मौजूद है, ये बॉटल की सिलेक्शन मौजूद है। सो मैं क्या करूँगा, मैंने इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करके इसको किया मैंने सिलेक्ट पिक्सल्स, यानी इसकी सिलेक्शन बन जाए और इसके बाहर वाला पार्ट जितना भी है वो मैं चाहता हूँ कि डिलीट हो जाए। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट में जाऊँगा, इन्वर्स करूँगा। सही, अब जो अंदर वाला पार्ट सिलेक्टेड था, बाहर वाला पार्ट सिलेक्टेड है, लेकिन मुझे डिलीट तो करना है, लेकिन मुझे डिलीट करना है ये वाला जिसमें मैंने स्ट्रोक बनाई है, ये स्ट्रोक बनी हुई है इस लेयर पे। तो इस स्ट्रोक को जो बाहर निकल रही है वो मुझे डिलीट करनी है। तो मैं इस लेयर पे जाऊँगा, पहले आप शो और हाइड करके कंफर्म कर लें कि ये वही वाली लेयर है जो आपको डिलीट करनी है। तो मैंने क्योंकि बाहर वाले एरिया की मैं यहाँ पे कलर फिल करके आपको दिखाता हूँ, मैंने ये सिलेक्शन बनाई हुई है बाहर की। सो मैंने इस लेयर पे गया और मैंने कहा डिलीट। तो जो इस बॉटल से बाहर पिक्सल्स निकल रहे थे, जो हमसे थोड़ी सी ज़्यादा बाहर की तरफ स्ट्रोक आई थी, वो मैंने इसे डिलीट करवा दी। सेम काम मैं यहाँ पर करूँगा इस वाली लाइन के लिए भी। ये थोड़ी सी थिन है और मैं डार्क कलर की लेना चाहता हूँ, तो इसको भी हम, ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये भी हम क्रिएट कर चुके हैं, तो मैं इसकी भी सिलेक्शन बना दूंगा। राइट क्लिक किया मैंने, सिलेक्ट पिक्सल्स एंड देन एक और न्यू लेयर ली। हर काम आपको एक अलग लेयर पे करना है। लेयर्स के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, अगर ये वीडियो आप डायरेक्टली देख रहे हैं तो ये ऊपर लिंक आ रहा है लेयर्स का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप लेयर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। सो मैं यहाँ से जाता हूँ और मुझे बनानी है स्ट्रोक, तो मैं एडिट में जाता हूँ, मैंने स्ट्रोक सेलेक्ट किया और स्ट्रोक सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से 5 पिक्सल ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि ऊपर वाली लाइन थोड़ी थिन है, तो मैं इसको 2 पिक्सल की लाइन सेलेक्ट करता हूँ। मुझे कलर जो है वो डार्कर वाला चाहिए, इसको सेलेक्ट किया और इससे भी मैं डार्क कलर ले रहा हूँ क्योंकि वो कलर बहुत थिन सा है, वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, मैं यहाँ से सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे हम। तो मैंने यहाँ से जाके ओके कर दिया एंड देन ओके कर दिया, तो ये आउटसाइड बॉर्डर पे भी आपको लाइन मिल गई। और बाहर वाला पार्ट डिलीट करने के लिए अगेन मैं वही काम करूँगा, मैं इस वाली ये जो बॉटल वाली सिलेक्शन है इसकी सिलेक्शन बना दूंगा, सेलेक्ट में जाऊँगा, सिलेक्शन को इन्वर्स करूँगा और उस आउटलाइन को मैं चेक करूँगा कि वो कहाँ बनी हुई है। ये वाली आउटलाइन है, ये आपको नज़र आ रही होगी, और इसकी लेयर है ये वाली। सिलेक्शन मैंने बनाई इस वाली लेयर से, लेकिन मुझे डिलीट करनी है ये वाली लेयर।
सेलेक्ट करके मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, तो ये पार्ट, बाहर वाला जो पार्ट था वो उसने इरेज कर दिया। अब आप इस बॉटल की हालत देखेंगे तो ये कुछ आपको ऐसी नज़र आ रही है। ठीक है, अच्छा ये लेयर मुझे इसके पीछे रखनी है, तो ये पीछे हो गई, इसका कलर कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, मज़ीद हम कलरिंग कर सकते हैं ब्रशेस के थ्रू। मैं यहाँ पे वैसलीन का लोगो भी रखना चाहता हूँ साथ साथ, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैंने यहाँ से सर्च कर लिया। या आप क्रिएट भी कर सकते हैं, बट आसान सा लोगो है, ग्रेडियंट्स लगेंगे। ओ सॉरी, मैंने आगे लोगो नहीं लिखा, तो मैंने वैसलीन लोगो सर्च किया, तो ये वैसलीन का लोगो आ गया। और मैं इस पे क्लिक करता हूँ, PNG लोगो है, बहुत अच्छी बात है। राइट क्लिक किया, इसको सेव इमेज एज कर लिया, डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव कर लिया। फोटोशॉप में जाता हूँ, फोटोशॉप में जाके मैंने फाइल, प्लेस एम्बेडेड, और डेस्कटॉप पे जाके मेरे पास ये वैसलीन का लोगो है, इसको मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखें बॉटल जो है वो थोड़ी सी कॉनकेव होगी, थोड़ी सी कर्वी होगी, तो उसके लिए मैं राइट क्लिक करता हूँ इसके ऊपर और मैंने इसको कर दिया वार्प। वार्प करने के बाद मैं इसको बीच में सेलेक्ट करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर दूँ, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं करना है वरना लोगो ख़राब हो जाएगा। ये भी मैंने बहुत ज़्यादा कर दिया, मैं थोड़ा सा वापस कर देता हूँ, बस एक कॉनकेवनेस नज़र आए, बाकी सही है। ठीक है, तो मैंने लगा दिया। बाकी नीचे पिक्चर्स मौजूद हैं, वो आप खुद कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको इसके साइड वाले जो शेड्स हैं वो मैं आपको बनाना बताता हूँ। सही, ऐसे जो शेड्स नज़र आ रहे हैं, अगर ये मुझे एक ही रॉ में अप्लाई करवाने हैं तो मैं क्या करूँगा, देख मैं यहाँ से जाता हूँ, मैंने पेंट टूल सेलेक्ट किया। पेंट टूल सेलेक्ट करने के बाद देखिए मैंने एक शेप सेलेक्ट हुई हुई, इसको मैं यहाँ से जाके कर देता हूँ पाथ सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर एक क्लिक करता हूँ और दूसरा क्लिक मैं यहाँ करने के बाद इसको कर्व कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके इसके हैंडल्स को मैंने मूव करवाया। ठीक है, ये मैंने लाइन बना दी जिस लाइन में मुझे कुछ शेड्स फील हो रहे हैं, तो शेड्स फील हो रहे हैं इसलिए मैंने लाइन बना दी। एंड देन मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर शेडिंग अप्लाई कर दूँ। सो मेरे पास पाथ अवेलेबल है, मैं यहाँ से ब्रश चूज़ करता हूँ, एक न्यू लेयर मैंने सेलेक्ट कर ली, ये ब्रश है। अब देखें ब्रश का साइज़ बहुत ज़्यादा है। अगर आपने ब्रश वाली क्लास भी नहीं देखी तो आप यहाँ ऊपर लिंक आ रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए, ये आई के बटन पे क्लिक करें, वहाँ पे आपको ब्रश की फ़ाइल का लिंक मिल जाएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी सारे लिंक्स मौजूद हैं, वहाँ से जाके भी आप ये वीडियोस देख सकते हैं। सो मुझे चाहिए कुछ इस साइज़ के शेड्स। ठीक है, कलर मुझे चाहिए अपने फोरग्राउंड पे वाइट कलर। सही, मैं यहाँ पे पेंट करके देख लेता हूँ, ऐसा ब्रश आ रहा है। सो कोई बात नहीं, फ्लो हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, चलें, ऐसा ब्रश आएगा। सही, अब मैं चाहता हूँ ये ब्रश इस लाइन को, इस पाथ को फॉलो करे। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि ये आपके पास ब्रश है, ब्रश को आप, ब्रश सेलेक्टेड है, पाथ सेलेक्टेड है, लेयर सेलेक्टेड है, एंड जस्ट हिट इंटर। आप जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो वो जो शेड्स होंगे वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे। एंड देन मैं डिलीट प्रेस कर देता हूँ ताकि वो जो लाइन थी वो चली जाए। एंड देन मैं इसकी एक कॉपी लेता हूँ बराबर में, इसकी मैंने एक डुप्लीकेट ले ली, राइट क्लिक, डुप्लीकेट लेयर यहाँ से। ठीक है, ये लेयर का नाम पूछ रहा है, मैंने कहा इसी नाम से दो, और कंट्रोल डी प्रेस करके मैंने इसको यहाँ पे मूव करवा दिया, राइट क्लिक किया, फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दिया ताकि इस वाले पार्ट के लिए भी बन जाए। एंड देन ओके। सही, अभी आपको बहुत ज़्यादा डार्क लग रही होगी, सो मैं सिंपली अपनी जो बॉटल मैंने बनाई है, ये तो ओरिजिनल नज़र आ रही है, इस बॉटल को मैंने ओपन किया और मैं चाहता हूँ ये वाली जो मैंने शेड्स बनाए इसकी लाइट पीछे अप्लाई हो रही हो। सो लाइट अप्लाई करने के लिए मैं इसका ब्लेंडिंग मोड यहाँ से चेंज कर दूंगा इनटू ओवरले। सी, शेड्स आ गए, इसको सेलेक्ट किया दूसरे वाले लेयर को और इसको भी जाके मैंने कर दिया यहाँ से ओवरले। तो इस तरह से आप इसको शेडिंग दे सकते हैं। कंट्रोल टी प्रेस करके आप वार्पिंग से इसको मूव भी करवा सकते हैं अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा अंदर, मुझे लगता है कि होना चाहिए था, मैंने पाथ थोड़ा शायद ज़्यादा स्ट्रेट बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ से जाके इसकी ओपेसिटी लाइट कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इसकी ओपेसिटी लाइट हो जाए, इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी प्रेस किया, वार्प कर दिया, एंड देन मैंने इसको यहाँ से जाके मूव कर दिया, इंटर प्रेस कर दिया, एंड ओपेसिटी लाइट कर दिया। इसी तरह से जहाँ जहाँ भी आपको शेड्स नज़र आ रहे हैं आप इस वाली टेक्निक से उसको क्रिएट करवा सकते हैं। आज हम यहीं तक रखते हैं। अच्छा, नीचे कोई शेडोज़ बनाने हैं तो मैं यहाँ से नीचे जाके एक लेयर सेलेक्ट करता हूँ और मैंने यहाँ से ब्रश सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से जाके शिफ्ट प्रेस करके स्ट्रेट लाइंस में, ज़्यादा हो गया
कंट्रोल टी प्रेस करके इसको नीचे कर दिया थोड़ा सा, एंड देन फिल्टर, ब्लर, गाउशियन ब्लर। सही, इसको यहाँ से थोड़ा सा ब्लरी कर दिया मैंने, ओके किया, एंड देन यहाँ से मास्किंग सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने मास्किंग पढ़ी थी, मास्किंग विद ब्रश, मास्क सेलेक्ट किया और मैं शेडो को मास्क करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ से जाके हल्का हल्का सा लाइट सा यहाँ से मास्क कर दिया, लेकिन मुझे लगा कि ज़्यादा इरेज कर दिया मैंने, तो यहाँ से जाके मैं वापस ले आता हूँ उसको, एक्सप्रेस किया और शेडो को थोड़ा थोड़ा सा कम कर दिया। जितना दूर तक शेडो होगा उतना ये बॉटल हवा में लगने लगेगी आपको, तो शेडो थोड़ा ध्यान से बनाएगा। ओके, सो इतना करने के बाद मैं चाहता हूँ कि इसमें मैं इसकी नीचे रिफ्लेक्शन बना सकूँ। तो रिफ्लेक्शन वाली क्लास भी हम पहले पढ़ चुके हैं, मास्किंग विद ग्रेडियंट हमने किया था। तो मैंने इन तमाम लेयर्स को सिलेक्ट किया। ठीक है, तमाम लेयर को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट किया और शिफ्ट प्रेस करके जहाँ तक मुझे सिलेक्शन बनानी है लेयर्स की, वहाँ तक मैंने शिफ्ट प्रेस करके क्लिक कर दिया, एंड देन राइट क्लिक किया और यहाँ से मैंने ग्रुप फ्रॉम लेयर ले लिया। तो इनका एक ग्रुप बन जाएगा, तो मैं इसका नाम लिखता हूँ वैस बॉटल। ठीक है, आप इसकी आई पे राइट क्लिक करके इनके कोई कलर भी असाइन कर सकते हैं, तो मैंने इसका रेड कलर असाइन करवा दिया। ओके, सो इसी लेयर की मुझे एक कॉपी चाहिए, तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करूँगा और मैं इसको कर लेता हूँ डुप्लीकेट ग्रुप। इसी का एक डुप्लीकेट ग्रुप कर दिया और मैं इसका नाम देता हूँ रिफ्लेक्शन। सो इस पर मैंने कंट्रोल टी प्रेस किया। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ और मैंने यहाँ से जाके इसको कर दिया फ्लिप वर्टिकल। सो वर्टिकली फ्लिप करने पे ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एंड देन मैं इसको जाके यहाँ पर नीचे प्लेस करवा दूँ। प्लेस करवा दिया। रिफ्लेक्शन मुझे पीछे की तरफ चाहिए, तो मैं इस ये जो रिफ्लेक्शन बन रही है इसको मैं इस ग्रुप के पीछे रख दूंगा, एंड देन मैं चाहता हूँ इसकी रिफ्लेक्शन की तरह नजर आए, तो मैंने इस पर एक मास्किंग लेयर सेलेक्ट की, एंड देन मैंने इसके ऊपर जाके एक लेयर मास्क लगाया। ये लेयर मास्क आ गया, एंड देन मैं यहाँ से ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट करता हूँ। आप जब भी मास्क यूज़ कर रहे होंगे तो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट कलर का आपको ग्रेडियंट लेना होगा, और यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ रिवर्स का कोई फ़र्क तो नहीं पड़ रहा, एंड रिवर्स करके मैंने ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे रेडियल ग्रेडियंट ये चूज हुआ, तो मैं यहाँ से लीनियर सेलेक्ट करता हूँ, एंड देन मैंने यहाँ से क्लिक किया और ड्रैग करके कुछ इस तरह से इसकी रिफ्लेक्शन क्रिएट कर दी। ये थी आज की क्लास। अगर इसमें आपको मुश्किल लगी ये क्लास तो इसको बार बार रिपीट करके देखें। ऐसी एक्सरसाइज वाली फाइल्स जो है वो मुझे यूट्यूब पे बहुत कम ही नज़र आई, इसलिए मैंने ये वाली वीडियोस बनाना स्टार्ट किए। सो बहुत मेहनत से बनती है वाली वीडियो, तो आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, कमेंट कर दीजिए अगर कुछ इसमें आपको समझ नहीं आ रहा, या ऐसी कोई और आपके पास इमेज है जो आप जिसमें कंफ्यूज है, सो वो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।